नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में हर दिन कुछ नई नई चीज़ें हो जाती हैं और इसी पर आज बात करेंगे। एग्जाम को लेकर के राज्यपाल को अगर चिट्ठी लिखना पड़ जाए तो आपको क्या लगेगा और क्या सोचिएगा? जरा सोचिए कि चुनाव में जब नेता जाएंगे और लोग उनसे बड़ी संख्या में अब ये सवाल पूछेंगे कि उनका कितना नंबर परीक्षा में आया था, तो आपको कैसा महसूस होगा कि इस राज्य की दिशा क्या है और राज्य का दशा क्या है। 1932 के खाद्यान्न पर जोर शोर से तैयारी हुई, सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन 11वीं 12वीं जेपीएससी की एक साथ खबर आ गई। खबर अपने से आई, बनाया गया, या फिर महकमे से खबर दिलवाई गई कि आप इस प्रकार से स्टूडेंट को बता दीजिए। सवाल ये उठता है कि पुरानी जेपीएससी को लेकर के स्टूडेंट की चिंता स्वाभाविक है। ये चिंता सरकार के अंदर नहीं है। आप इसको समझिए कि परीक्षा होने के कितने दिन तक कोई रिजल्ट को टाला जा सकता है और रिजल्ट निकलने के बाद उसके नंबर को छुपाया जा सकता है। छुपाया क्यों जा रहा है? क्या क्या संभावनाएं बन सकती है? क्या कारण हो सकता है? पहला, जो पीटी परीक्षा में हो रहा था कि कुछ लोगों की कॉपी भुला गई है और इसलिए नेचुरल जस्टिस का लाभ देंगे, तो क्या इसमें भी वही मान लिया जाए कि मेंस और फाइनल रिजल्ट आने के बाद में कुछ लोगों की कॉपी भुला चुकी है और नेचुरल जस्टिस का लाभ देते हुए ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया गया है। नंबर 2, हिंदी अंग्रेजी को जिस प्रकार से छठी एग्जाम में अचानक से जोड़ने के बाद लिपापोती कर दिया गया है, क्या 7वीं में भी वैसा ही कुछ कर दिया गया है? नंबर 3, क्या कंप्यूटर में मिसमैच हुआ है सब कुछ? क्या रैंडम सिलेक्शन में गड़बड़ी हो गई है? यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। नंबर 4, क्या कॉपी में बाद में लोगों से लिखवाया गया जो इस प्रकार के आरोप लग रहे थे, और क्या कॉपी में जो लिखवाया गया उसके चलते स्टूडेंट गुस्से में नहीं आ जाएं और इसे लेकर अब महकमा चुप है और वह कुछ भी बताने के मूड में दिखाई नहीं देता है? क्या पूर्व में जो चेयरमैन थे उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ी कर दी थी कि नए चेयरमैन और नए सचिव के लिए पूरी स्थिति को ढकना बहुत मुश्किल हो रहा है? कई सारी ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। जो संभावनाएं आपको लगता हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, लेकिन सवाल ये जरूर से उठता है कि आखिर क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं और क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर सब कुछ ठीक है, सरकार दावा तो सही करती है कि परीक्षा करवाकर रिजल्ट निकलवा दिया गया, लेकिन सवाल ये भी सामने आता है कि सब कुछ जब ठीक है तो फिर आज स्टूडेंट परेशान क्यों है और आरटीआई की भरमार क्यों लग गई? डिप्टी सेक्रेटरी को गवर्नर को चिट्ठी क्यों भेजना पड़ा? क्या इसके पीछे की वजह है? क्यों स्टूडेंट की आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा है? स्टूडेंट हाईकोर्ट की ओर मूव कर रहे हैं। आपको नंबर जानने के लिए, मसलन आप स्कूल में जब पढ़ाई करते थे और अगले क्लास में जब आप जंप करके जाते थे तो आपको ये पता होता था कि हमें फर्स्ट क्लास आया है, सेकंड क्लास आया है, ग्रेस मिला है, या फिर एक विषय में हम रुक गए हैं। जेपीएससी में डीएसपी और बीडीओ, सीओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जीएसटी ऑफिसर, ऐसे कई पद हैं, प्लानिंग ऑफिसर के पद हैं। क्या इन लोगों की नियुक्ति के पहले इन चीजों को देखा गया? एक बड़ा सवाल होगा। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट की बहुत बड़ी चिंता है। जिनकी नौकरी लग चुकी है वो खुद चिंतित है कि उनके नंबर का क्या होगा, और जो फेल कर गए उन्हें यह समझना है कि आखिर वो फेल क्यों कर गए, उनका इतना कम नंबर क्यों आया। पहले तो उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनका कितना नंबर आया और कब ये नंबर उनको पूर्ण रूप में पता चलेगा। ये बड़ा सवाल उठता है। सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप नई जेपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि क्या छठी जेपीएससी के जैसा हाल 7वीं में होने वाला है, और क्या 7वीं जेपीएससी के जैसा 11वीं और 12वीं में हो जाएगा? तो फिर लाखों स्टूडेंट का क्या, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस आशा में कि उन्हें उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी, उन्हें एग्जाम लिखने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ये रवैया क्या दर्शाता है? सवाल ये भी उठता है कि जब इतनी ज्यादा विधानसभा
एक बिल पास करने के लिए विशेष सत्र बुला लिया था, तो क्या अब उन्हें नहीं लगता कि युवाओं का हक छीनने के लिए भी एक विधेयक लाना जरूरी हो जाएगा? क्या इसके लिए विधानसभा का सत्र बुला करके नंबर दिखाने के लिए बोला जाएगा? क्या कुछ हो रहा है झारखंड में? आज गवर्नर के पास ये चिट्ठी तो पहुंच गई। गवर्नर अगर इस पर चिट्ठी लिखेंगे तो लोग कहेंगे राजनीति हो रही है, विपक्षी पार्टी के जैसा काम कर रहे हैं गवर्नर। लेकिन आप सोचिए कि सरकार से हमारा सीधा सवाल है कि आप ये पूछने क्यों देते हैं? आप ऐसी नौबत क्यों आने देते हैं कि आपसे लोग सवाल पूछें? तो क्या इस मंथ में अब ये उम्मीद किया जाए कि कट ऑफ जारी होगा और नया विवाद भी सामने आएगा? क्योंकि बिना किसी कमजोरी के, बिना किसी दिक्कत की ऐसा हो नहीं सकता है कि जेपीएससी नंबर बताने से इनकार कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट जो बनाया गया था वो कंप्यूटर फाइल, ये लोग बोल दें कि कंप्यूटर फाइल ही नष्ट हो गया, करप्ट हो गया, तो फिर क्या करेंगे? नेचुरल जस्टिस का लाभ फिर 7th वाले को मिलेगा, सारी लोगों की नौकरी उसी प्रकार से रह जाएगी जैसा 6ठी में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कर दिया। लेकिन कब तक ये होता रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस सवाल का उत्तर आप तमाम लोगों को सोचना है कि झारखंड में जेपीएससी कितनी अच्छी तरीके से होती है, जेएसएससी के एग्जाम्स कितने पारदर्शी तरीके से होते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इन तमाम चीजों पर पारदर्शिता कैसे रखा जाएगा, और गवर्नर क्या अब इस पर भी टिप्पणी करेंगे 1-2 दिनों के अंदर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिट्ठी में सारी कुछ दी हुई है, लोगों का जिक्र किया गया है। डिप्टी सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखा है गवर्नर से कि जेपीएससी को अब आप ही बोलिए, हमारी तो ये सुनते नहीं है, इसलिए आप ही बोलिए कि वो कम से कम कट ऑफ तो जारी कर दे। तो चलिए, हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। जो सबसे तेज और सच्चा विश्लेषण होगा वो यहाँ पर मिलते रहेगा। हमारे साथ रांची अथवा जमशेदपुर में आकर के आप मुलाकात कर सकते हैं।